नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इंट्राडे ट्रेडिंग को करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा ही हमने उसमें छोटा सा एक डिस्कस और किया था स्विंग ट्रेडिंग का। तो आज हम उसी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और इसको करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ और भी ट्रेडिंग्स हैं, उनको भी आज थोड़ा सा ना जनरल वे में डिस्कस करेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग है जब मार्केट अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है। तो वहाँ पर ना वो दो स्टेजेस बनाता है। एक होता है सपोर्ट स्टेज, जहाँ प्राइस आकर रुक रहा है फिर ऊपर जा रहा है। एक होता है रेसिस्टेंस स्टेज, जहाँ प्राइस जा रहा है एक टॉप लेवल पे जाके फिर से नीचे आ रहा है। तो दो जो स्टेजेस बन रही है ना, इसके बीच में जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना, वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगी। यानी कि जब मार्केट डाउन पे है, इमीडिएट आप उसे बाय करो। टॉप लेवल पे पहुंचा, यानी कि सब रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचा, वहाँ पे आप सेल करो। ये अगर आपने प्रॉपर तरीके से कैंडल स्टिक और चार्ट को समझना शुरू कर दिया तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके बीच में जैसे ही मार्केट डाउन है, आपने बाय किया और ऊपर गया, आपने सेल कर दिया। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को हमेशा आप 2 से 3 दिन के प्लान के हिसाब से आप लेते हैं। इसको अगर आप टाइम फ्रेम की बात करें, अगर आप इसको 5 से 10 मिनट के हिसाब से देखेंगे ना, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग समझ नहीं आएगी। इसमें कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट के बीच का आपने टाइम फ्रेम लेना है। इससे आपको मार्केट पता चले, मार्केट किस हिसाब से अपना ट्रेंड कर रहा है। जब आप 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम जब लेके चलेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मार्केट आगे वाले आने वाले टाइम में किस तरह से मूव करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इसको अगर आप 5 या 10 मिनट का देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मार्केट चढ़ेगा, डाउन जाएगा, चढ़ेगा, डाउन जाएगा, चढ़ेगा, डाउन जाएगा, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन आप नहीं ले पाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लेने के लिए आप कम से कम 15 से 30 मिनट के टाइम फ्रेम को वॉच करना है। और साथ ही साथ इसमें पुरानी हिस्ट्री भी थोड़ी देखनी है। उसने लास्ट 2-3 डेज में किस तरह से मार्केट ने फंक्शन किया है, किस तरह मार्केट ने ग्रोथ या डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया है, उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसी फ्रेम में आप काम कीजिए, आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। बस आप इसमें ना आपने ज़्यादा लालच नहीं दिखाना है। अक्सर लोग यहाँ पे क्यों डूबते हैं, ट्रेडिंग करते हुए लोगों का पैसा क्यों डूबता है? क्योंकि लोग लालच कर जाते हैं। उनको 2% आया, 3% आया, 4% आया, 5% आया, अब उन्हें लगा नहीं अभी तो और बढ़ेगा। तो ये मार्केट है, ये इमीडिएट डाउन भी जाती है और यहीं पर लोग अपना पेशेंस खो बैठते हैं। देखो, ट्रेडिंग है ही पेशेंस का काम। आपके इमोशंस के साथ खेलता है। मार्केट जब डाउन जाता है तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अगर आपने बाई की कॉल ले रखी है, अगर आपने पुट की कॉल ले रखी है, तो सेल आपने लगा रखा है, आपने सेल ऑर्डर लगा रखा है, तो आपको मार्केट जब अप जाएगा तो आपकी धड़कनें बढ़ेंगी। और ये भी बात है, यहाँ पर आप पहले बिना कुछ खरीदे आप सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था। और आप अपना एक टारगेट प्राइस आपने चार्ट देखा, कैंडलस्टिक देखा, आपने देखा कि ये प्राइस यहाँ तक जाएगा तो आप सेल ऑर्डर लगा, आपने बाय ऑर्डर लगा के आप उसको पैसा कमा सकते हैं। आपने पीक पे पहुँचा, वहाँ पर सेल करो, आप निकल के बाहर आ जाओ, प्रॉफिट आपने बुक कर लो। ऐसे सेल ऑर्डर आपने लगाया, आपने एक टारगेट सेट आपने किया, उस टारगेट सेट तक पहुँचा, आपने अपना उसको वहाँ से एग्जिट किया, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पर अगर आप लालच कर जाओगे ना तो ही आप फंस जाओगे। अब स्विंग ट्रेडिंग में एक चीज़ और बहुत मैटर करती है, वो क्या है? ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। यानी कि मार्केट किस सपोर्ट लेवल पे जाके रुक रहा है और वहाँ से जाके किस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके रुक रहा है। रेजिस्टेंस लेवल को जब आप ट्रेंड ब्रेक करता हुआ कैंडलस्टिक ऊपर जाएगा, यानी कि ब्रेक आउट कर दिया है, यानी कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है अब यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है। ये आपको जब ध्यान से देखेंगे, टाइम लगा के चीज़ें ध्यान समझेंगे ना, तो आपको समझ आएगा। वहीं पर एक सपोर्ट लेवल को जब वो ब्रेक करेगा, यानी कि सपोर्ट लेवल से जब डाउन जाएगा तो ब्रेक डाउन कहलाता है। यानी कि यहाँ से मार्केट आप नीचे जाएगा ही जाएगा।
ये मार्केट का ट्रेंड पैटर्न कहता है, अभी तक की जो हिस्ट्री चली आ रही है। एक लेवल पे जाके उसने ब्रेक करना ही करना, तो वहाँ से मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा जब अपने लेवल्स को ब्रेक करेगा। इस लेवल्स पे आप अपने ऑर्डर्स लगा के, यानी कि आप सेल और बाई करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने लालच नहीं दिखाना है। लालच अगर आपके दिमाग में आ गया और आपने थोड़ा सा चीज़ें और लंबी खींची तो आप लॉस कर जाएंगे। अपना टारगेट सेट रखो, आपको 5%, 7%, 2%, 3% जो आपको प्रॉफिट जनरेट करना, प्रॉफिट जनरेट करो, निकल के बाहर आ जाओ। यानी अपना प्रॉफिट बुक करते रहो लगातार। जब करते रहेंगे तो आपको लॉस के चांसेस कम रहेंगे। जब लोग लंबा लेके जाते हैं ना, तो चीज़ें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही आपका फ्यूचर ऑप्शन है, उसमें भी सेम चीज़ काम करती है। वहाँ पर भी अपना टारगेट सेट रखोगे, बुक करोगे, बाहर आ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहीं पे अगर आप लालच कर जाओगे तो आप फंस जाओगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, निकल के बाहर आए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, निकल के बाहर आए। मेरी ऑलमोस्ट जो ट्रेड है ना, वो ऑलमोस्ट ट्रेड 70% के आसपास मूव कर जाती है। मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, एक लिमिटेशन लेके चलता हूँ कि अपना दिन का ना इतना प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालो, बाहर आओ, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आप ऐसा करोगे तो आपको लॉस के चांसेस कम रहेंगे। और सही बात आपको बताई जाती है कि रिस्क आपका कितना लेने का कैपेबिलिटी है ना, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी कहीं सुनी बातों में मत जाओ। आपका रिस्क कैपेबिलिटी कितना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करो। और ट्रेडिंग अगर आप एक बिजनेस के तरीके से करना शुरू करेंगे ना, तो आपको रियली इसको समझने का एक अच्छा माइंडसेट आपका बनेगा। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको चीज़ें अच्छे से करना आ जाएंगी, आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। किसी की कहीं सुनी बातों पे आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है। कहते हैं ना, बिजनेस या बोलो धंधा, धंधा तभी करो जब आपको उसकी समझ हो और आपका दिल अंदर से आपको अलाउ करे। जब आप दिल अंदर से अलाउ करता है ना, तो आप चीज़ें सीखते भी हैं, समझते भी हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अपने आप में डिसिप्लिन के साथ चीज़ें करते हैं। जब चीज़ें डिसिप्लिन के साथ होती है ना, तो बिजनेस ग्रो करता है। ये भी एक बिजनेस ही है। यहाँ आपको ना ऑफिस लगाने की ज़रूरत है, ना कोई फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप 1 मैन आर्मी बन के काम कर सकते हो, यानी सोलो प्रेरणा की काम कर सकते हो। जब आपका चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाए तब आप अपनी टीम बिल्ड करो। जब आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाए तब आप टीम बिल्ड करो, क्योंकि टीम को गाइड करने का काम आपका रहेगा। और आप गाइड कब कर पाएंगे? जब आप खुद उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग को ट्रेड करते हुए कम से कम 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम को वॉच करो, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लो। दूसरा होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग चंद सेकंडों काम होता है। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम देखो और स्कैल्प ट्रेडिंग की पोजीशन लो, प्रॉफिट बुक करो, निकल के बाहर आओ। लोग काफ़ी हद तक लोग यहाँ पैसा कमाते भी हैं और काफ़ी हद तक लोग गंवा भी देते हैं, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। आप प्रॉफिट जैसे आपका बुक हो, निकल के बाहर आओ, प्रॉफिट बुक हो, निकल के बाहर आओ। आपने इस तरह से खेलना है कि आपने लॉस नहीं लेना है। प्रॉपर तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट को स्टडी करो, न्यूज़ को भी फॉलो करो। न्यूज़ क्या कह रहा है किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में, पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उस हिसाब से आप चीज़ें करेंगे तो आपको लॉस के चांसेस कम रहेंगे। चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। और इंट्राडे का तो आपको बताई था, 5 से 10 मिनट का आप टाइम फ्रेम को वॉच करो, अपनी पोजीशन लो और प्रॉफिट बुक करो और निकल के बाहर आओ। इसको जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे ना, तो आप चीज़ें सीखेंगे भी और अपने लॉसेस को कम से कम करेंगे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट ही हो, कभी आपको लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन आप अगर 50 to 80 के बीच में आप खेल रहे हैं ना, तो ठीक है। आपने 10 ट्रेड ली, 10 ट्रेड में आपका कोई 7 ट्रेड भी अगर आपके पास हो गई,
बढ़िया है। आपने 7 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, किसी में थोड़ा कम हो सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपकी 4 ट्रेड में 3 ट्रेड में प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट बुक हुआ ना, तो आप ठीक हो। आप इसको और तरीके से स्टडी करो, और तरीके से चीज़ें सीखने की कोशिश करो, तो आपको और आपकी नॉलेज बिल्ड होगी। जब नॉलेज बिल्ड होगी तब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पर अपने पेशेंस और इमोशन को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चीज़ों को वॉच करो प्रॉपर तरीके से, उसमें जो नोट डाउन करने वाली चीज़ों को नोट डाउन करो, और अपने आप पोजीशन लेके अपने प्रॉफिट बुक में आप लगे रहो। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर अगर आप इंट्राडे करते हैं ना, तो आपको मार्जिन मिलते हैं, 5x 3x 4x के मार्जिन मिलते हैं, उसका फ़ायदा होता है इंट्राडे के अंदर। सबसे बड़ी बात, आप एक ही दिन में शॉर्ट टर्म में ही आपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर आ जाते हो। आपको पता है कि आज ही प्रॉफिट बुक करना, निकल के बाहर आना, ये इंट्राडे के बेनिफिट्स हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है ना, आप कुछ बिना कुछ खरीदे आप उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है ना, यहाँ पे जब आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके फंडामेंटल काम नहीं आती, यहाँ पे एनालिसिस आपकी काम आती है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आपकी काम आती है। यानी कुछ टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से पोजीशन लो, आपको प्रॉफिट रहेगा, आपको नुकसान के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पर शेयर का प्राइस बहुत मैटर करता है, आपका चार्ट बहुत मैटर करता है, सबसे बड़ी बात का वॉल्यूम क्या कहता है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, चाहे वो सेल हो चाहे बाई पोजीशन हो, तो आप उसके ट्रेंड के हिसाब से चलोगे, आपको प्रॉफिट रहेगा। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर न्यूज़ कोई अगर आई है किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में, तो उसकी न्यूज़ भी वहाँ मैटर करती है, न्यूज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। न्यूज़ पॉजिटिव है तो मार्केट अप जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। न्यूज़ नेगेटिव है तो मार्केट डाउन जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करो, आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर पाएंगे। आपको नॉलेज को बिल्ड करते रहना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो आप यहाँ पे नुकसान उठा जाएंगे। अपने दिल की जो आपका दिल अलाउ करता है ना, उसको फॉलो करो, क्योंकि डिसीजन जब आपके होंगे ना, तो आपको ना नुकसान का अगर होता भी है थोड़ा बहुत, तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि रिस्क आपने खुद लिया है, अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हुए रिस्क लिया है। अपनी नॉलेज को बिल्ड करते जाओ, ट्रेडिंग करते जाओ। तो अपनी नॉलेज बिल्ड करना ज़रूरी है, अपने आप के इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और न्यूज़ ट्रेंड को फॉलो करो, कैंडल स्टिक को समझो, चार्ट को समझो, और अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में अपने आप के लिए एक प्रॉफिट बुक करने की हैबिट डालो। बहुत अच्छा साधन है, बस इसको सीख के अगर करोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। एक बिजनेस के तरीके से आप इसको लेके चलेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात से टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।